कभी सोचा है एक सीरियल किलर से आमने सामने बैठकर बात करना, उसका इंटरव्यू लेना कैसा महसूस होता होगा? आज हम इसी बेहद मुश्किल और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक कमरे में है और ठीक सामने बैठा है एक सीरियल किलर। कोई फिल्म का विलन नहीं, असली जीता जागता इंसान। ऐसे तनाव भरे माहौल में भला किसी का दिमाग कैसे काम करेगा? तो इस सफर की शुरुआत होती है सबसे मुश्किल कदम से, उस अंधेरे में उतरने से, मतलब असली खौफनाक बुराई का सामना करने की तैयारी से। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असली खेल इंटरव्यू वाले कमरे में होता है, पर सच तो यह है कि असली लड़ाई वहां पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह सब कुछ तैयारी के बारे में है, अपने दिमाग को, अपने जहन को एक हथियार की तरह तैयार करना। तो फिर यह हथियार है क्या? यह है नॉलेज, जानकारी। मतलब इंटरव्यू लेने वाले को उस किलर की पूरी कुंडली खंगालनी पड़ती है। उसका बचपन कैसा था, वो अपने जुर्म को कैसे अंजाम देता था, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे ट्रिगर करती हैं, और हाँ, उसके दिमाग के अंदर कौन सी डरावनी फैंटेसियां चलती रहती हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, ये तो अपने लिए एक तरह का दिमागी कवच बनाने जैसा है। और यहां एक गोल्डन रूल काम करता है, एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदल देता है। वो ये है कि उसके बारे में इतना जानो जितना शायद वो खुद अपने बारे में नहीं जानता। बस यही वो चाबी है जिससे इंटरव्यू का कंट्रोल हाथ में रहता है, क्योंकि जब सामने वाले से ज्यादा पता हो तो पावर डायनामिक्स अपने आप बदल जाते हैं। चलिए अब उस कमरे के अंदर चलते हैं, वो जगह जहां का माहौल बहुत ही अजीब होता है। एक तरफ तो कोई भी फिजिकली पूरी तरह से सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग शायद जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में होता है। अब देखिए, जेल के उस इंटरव्यू रूम में चारों तरफ गार्ड्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो किसी फिजिकल अटैक का खतरा वो तो समझिए ना के बराबर है। लेकिन असली खतरा वो नहीं है जो आंखों से दिखता है। असली खतरा है जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर, मतलब वो मेंटल और इमोशनल थकावट जो उस कमरे में कुछ घंटे बिताने के बाद होती है। वही सबसे बड़ा रिस्क है। कह सकते हैं कि कमरा तो सेफ है, पर दिमाग एक जंग का मैदान बन चुका होता है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू के उस हिस्से की जो इसका दिल है। ये एक दिमागी शतरंज की बिसात है, एक ऐसा खेल जहां हर एक चाल, हर एक शब्द बहुत मायने रखता है। ये सीरियल किलर्स मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। वो अपने झूठे चार्म, अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वो बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि कोई कितना झुक सकता है। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश होगी, और कभी कभी तो वो बस चुप हो जाएंगे, एक लंबी असहज करने वाली चुप्पी, ताकि कमरे का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। ये सब एक परफॉर्मेंस है, एक सोची समझी चाल। तो असल में ये इंटरव्यू इच्छा शक्ति की लड़ाई है, विल पावर का गेम, वही दिमागी शतरंज जिसमें इंटरव्यूअर को किलर की हर चाल का जवाब देना होता है, और सिर्फ जवाब नहीं बल्कि हमेशा उससे एक कदम आगे सोचना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी प्रोफेशनल इतना ज्यादा मेंटली थका देने वाला काम आखिर करेगा ही क्यों? जाहिर है इसका मकसद एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद कुछ और है, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन असली मकसद को समझने से पहले ना, एक बहुत ही अजीब फिनोमेनॉन के बारे में जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं मर्डर ग्रुपीज। ये वो लोग होते हैं जो खतरनाक से खतरनाक किलर्स के फैन बन जाते हैं, उनसे ऑब्सेस हो जाते हैं, कभी कभी तो उनके जुर्म को भी सही ठहराने लगते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि ये साफ हो सके कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यू का मकसद इससे बिल्कुल अलग होता है। तो फिर असली मकसद है क्या? देखिए, ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है, ना ही ये किसी किलर को हीरो बनाने की कोशिश है। असली गोल है उसके मोटिव को समझना, ये जानना कि वो ऐसा क्यों करता है। ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी जानकारी निकालना जो शायद दूसरे अनसुलझे केस सुलझाने में काम आ सके, और शायद भविष्य में ऐसे जुर्म होने से रोकने में मदद कर सके। इसी बड़े मकसद के लिए ये सारा खतरा उठाया जाता है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे संजीदा पहलू पर। इस काम का इंटरव्यू लेने वाले की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों पर क्या और कैसा असर पड़ता है। सोचिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता होगा? उस खालिस अंधेरे को, उस बुराई को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी ऑब्जेक्टिव बने रहना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, एक प्रोफेशनल दूरी बनाए रखना। यही उस इंटरव्यूअर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और आखिर में नीचे के कही एक बात है जो यहां बिल्कुल सटीक बैठती है।
जब आप किसी खाई में देर तक झांकते हैं तो वो खाई भी पलटकर आप में झांकने लगती है। ये एक डरावनी याद दिलाने वाली बात है कि इस तरह के अंधेरे का सामना करने की एक कीमत होती है और वो असर शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता।